वृंदावन विहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को एवं हमारे YouTube परिवार जो भक्ति रसायन चैनल से जुड़े हुए हैं और सत्संग भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को देखते सुनते हैं, उनको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। गुरु जी, आज का पहला प्रश्न है, होली कैसे मनाएं? होली कैसे मनाएं? श्री राधे राधे। वास्तव में ये होली का जो पर्व होता है, ये प्रहलाद जी की भक्ति के विजय का पर्व होता है और प्राचीन तो यही कारण है। प्रहलाद जी राम नाम की भक्ति के प्रताप से अग्नि में भी सुरक्षित रहे और उनको जलाकर मार देने की पूरी तैयारी थी हिरण्यकशिप की और होलिका नाम की उसकी बहन की। लेकिन श्री भक्त प्रहलाद जी महाराज उस प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित थे और उनको जलाने की कोशिश करने वाली होलिका खुद जल करके राख हो गई। तो भक्त प्रहलाद जी की चरण रज को जो वहाँ पड़ी थी उनके बैठने के कारण, उसको अगले दिन जब अग्नि शांत हो चुकी थी तो उठा करके सब लोगों ने माथे में लगाया और एक दूसरे को तिलक किया। तो यह राम नाम के प्रताप का उत्सव है, राम नाम के प्रताप का उत्सव है और भक्त प्रहलाद की विजय का उत्सव है, दुष्ट के विनाश का भी उत्सव है। अर्थात जो आसुरी शक्ति की पराजय और सात्विक दैवी शक्ति की विजय का उत्सव है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि नास्तिकता की पराजय और आस्तिकता की विजय का उत्सव है, भक्ति की विजय का उत्सव है, भगवान नाम के प्रताप का उत्सव है। पहले प्राचीन काल में सतयुग में यही घटना घटी थी। कलयुग में आज के ही दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन का उत्सव भी है ये। अब कल संपूर्ण विश्व में जहाँ सनातन धर्म के मानने वाले लोग विराजमान हैं, हर जगह रंगों का त्यौहार रहेगा। प्रहलाद जी की चरण रज जो होलिका में से निकाल करके स्पर्श करेंगे, सिर से लगाएंगे, उसका उत्सव होगा, रंगों का त्यौहार होगा, गले मिलेंगे, एक दूसरे का मनमुटाव शांत करेंगे। यही संदेश देंगे कि देखो भाई, प्रहलाद जी महाराज का आज तक हम गुणगान कर रहे हैं, जबकि 4 युग, चौथा युग बीतने को, 3 युग तो बीत गए, चौथा युग चल रहा है। आज भी उनकी भक्ति के प्रताप का हम बार बार डिम डिम घोष करते हैं, विजय उल्लास करते हैं, होली को उत्सव के बहाने श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं। तो ये हमारी भक्ति में इनकरेजिंग की चीज है। प्रहलाद जी की सम्मुख इतनी भारी कुसंगति थी, इतना भारी विरोध था, तब भी उनकी सुरक्षा हो गई। तो हम भी प्रभु के चरणों का प्रसाद मान करके रंग लगाएंगे। पहले रंग को भगवान के अर्पित करेंगे, ठाकुर जी को, राधा कृष्ण को, गोपियों को रंग लगाया जाएगा भक्ति भाव से, आदर के साथ। तो वही रंग प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा और प्रहलाद जी की चरण रज भी ग्रहण करेंगे सभ्यता के साथ, भक्ति के साथ। और जो लोग तमाम कीचड़ और गोबर ये सब फेंकते हैं दूसरे के ऊपर, वो होली का उत्सव वास्तव में नहीं है, थोड़ा विकृत हो जाता है स्वरूप। और आज हमारे यहाँ जो आप सत्संग सुन रहे हैं प्रश्नोत्तरी का, वो तो अभी हो ही रहा है। कल जो रंगों की धूम बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए कल प्रश्नोत्तरी सत्संग स्थगित रहेगा, परसों से फिर चालू हो जाएगा। श्री राधे राधे।
अगला प्रश्न है गुरुजी, भोलानाथ जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है, क्या अपने बच्चे पर क्रोध करने से पुण्य क्षीण होता है, जबकि क्रोध करना उस समय बहुत जरूरी होता है? देखो, बच्चे का स्वरूप पहले समझो। लालयेत पंचवर्षाणि, उसकी भी मर्यादा है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा है तो आप जो चाहो करते रहोगे। लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का लालन पालन करो। लालयेत पंचवर्षाणि, गोद में बैठ जाए, तुम्हारा बाल भी खींचे, तुम्हारे गाल में थप्पड़ भी लगा हुए 5 वर्ष की अवस्था के अंदर, तो आप हंसोगे, उसको सजा नहीं दोगे। और 10 वर्षाणि ताड़येत, फिर 5 वर्ष से 10 वर्ष आगे अर्थात 15 वर्ष की उम्र तक शासन अनुशासन उसके हित के हिसाब से, जिससे वो बिगड़े नहीं, समझे और सुधार हो। जरूरत पड़ने पर झूठे क्रोध का प्रदर्शन करना होगा, वास्तविक क्रोध नहीं, झूठे को क्रोध का प्रदर्शन भी करना होगा। भले बाद में तुम अपने हंसी खुद ही करो, हाँ, मतलब आपको अनुशासन में भी रहना है। बच्चे के सुधार के लिए क्रोध दिखाना है। 10 वर्षाणि ताड़येत, ताड़येत का मतलब मारना ही मारना नहीं होता, उसको समझो, उसको आंतरिक स्वरूप, उसकी गंदी बात भी अच्छी बात भी सब समझो, फिर वैसी शिक्षा उसको दो, जरूरत के अनुसार बोलो उससे। तो ये 10 वर्ष तक जिम्मेदारी माता पिता की। और प्राप्त तो 16 वर्षे पुत्र मित्र मिवाचरेत, और जब 16वें वर्ष में बच्चा पहुंच जाए, प्राप्त तो 16 वर्षे मतलब 16वें वर्ष में पहुंच गया, तो पुत्रम मित्र मिवाचरेत, बच्चे को अपना मित्र जैसा समझकर व्यवहार करो। सलाह देना लेना हो सकता है, शासन करना उस पर नहीं हो सकता है। तो ये उसके आयु को भी देखकर, उसकी बुद्धि को भी देखकर, बहुत तीव्र बुद्धि का है तो आप उसके ऊपर शासन नहीं करेंगे, उसका उत्साहवर्धन करेंगे। मंद बुद्धि का है तो थोड़ा सा शासन के साथ सुधार भी उसका करना होगा, आवश्यकता के अनुसार। श्री राधे राधे। गुरु गोराम से रेखा सैनी जी हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, मैं विजय मंत्र का जाप आंखें बंद करके आसन पर बैठकर करती हूँ। आंखें बंद करने से मैं ध्यान में तो नहीं चली जाऊंगी, क्योंकि मैं जब राधा नाम का जप करती थी तब सर पर ठंडा ठंडा बहने लगा, तब मैंने ध्यान लगाना छोड़ दिया। अब मैं राधा नाम का जाप चलते फिरते करती हूँ और विजय मंत्र का जाप तुलसी माला से करती हूँ। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? और सर पर अभी अभी ठंडा ठंडा बहने से डर लगता है, उसी डर की वजह से मैं ध्यान नहीं लगाना चाहती। मेरा सर अब भी ठंडा ठंडा रहता है। केवल नाम का ही ध्यान करो तो ये परेशानी नहीं आएगी। रूप का ध्यान करने पर ऐसा हुआ है, ज़्यादा कंसंट्रेट हुए होगे, तो आप नाम का ध्यान करो, जप लगातार करते रहो। नाम के ध्यान में भी एकाग्रता विशेष हो जाने से ऐसा यदि हो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, लगातार न करके कुछ कुछ देर के बाद नाम का भी ध्यान करो, और नाम जप कीर्तन सुमिरन चालू रखो। राधे राधे। आगरा से हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, पिताजी मेरे द्वारा दूसरों का परोपकार करने पर घर में क्लेश और झगड़ा करते हैं और उस व्यक्ति की पिछली बातों को याद करके उसके किसी भी कार्य को करने को मना करते हैं। वो केवल अपने शरीर के ही पोषण में लगे रहते हैं। आप संतों से सुना है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसी परिस्थिति में क्रोध में अपशब्द बोल देता हूँ, क्या करूँ? नहीं, ये गलत। पिताजी को कटु वचन बोलना, उनका अपमान करना और उनके ऊपर शासन करना, ये बहुत अनुचित है। आप जो सत्कर्म कर रहे हैं ना, वो नष्ट हो जाएगा। दूसरों की सेवा रूपी धर्म जो है उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप पिताजी के प्रति अनुचित व्यवहार करोगे तो आपके स्वधर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए उनको सताए बिना, उनको डांटे फटकारे बिना, उनकी अवज्ञा किए बिना कुछ अपनी मेहनत की कमाई कर ले आओ। पिताजी की कमाई का मत लो। कभी वो पूछें तब भले सलाह देना, ऐसे उनके ऊपर शासन मत करो। आप अपनी मेहनत से कुछ कमा के लाओ,
तो पिताजी से बिना बताए बिना पूछे उनके सामने नहीं, दूसरी जगह सेवा कार्य करो, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी नहीं है सेवा परायणता की। तो उनको चुभने वाली दुखने वाली चीज मत करो, उनको सुधारने की कोशिश ज़्यादा करोगे तो आपका व्यवहार उल्टा माना जाएगा, क्योंकि आप पिताजी के ऊपर शासन करने वाले हो जाओगे, जो कि अनुचित अधर्म है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? ये मैं कल बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कल विस्तार से बताया था मैंने। लौकिक धर्म, दैहिक धर्म, परंपराओं का धर्म, जिसमें भक्ति नहीं है, उनको छोड़ने की बात है। जैसे किसी ने कहा, अब कल वाली बात आप कल वाला निकाल करके सुन लीजिएगा, कल वाली बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आज की बात मैं बता रहा हूँ। जो जात बिरादरी का धर्म है, जो रिश्तेदारों का धर्म है, जिसको निभाने में खान पान बिगड़ता है, भक्ति बिगड़ती है और आपका रहन सहन बिगड़ता है, निंदा चुगली बुराई होती है, उन सब का वो जो लौकिक धर्म माना जाता है। भाई हमारे खानदान की बात है, तो खानदान में तुम्हारी मूर्खता रही हो तो अब तुम मूर्खता छोड़ दो। खानदान में तुम्हारे गंदी चीज खाई जाती रही हो तो उसको छोड़ दो। यही है लौकिक धर्मों का त्याग। जिस धर्म में भगवत भक्ति है, शुद्ध सनातन धर्म, भगवत भक्ति का धर्म, वही त्यागना है। शुद्ध सनातन धर्म को पालन करना और लौकिक धर्म का त्याग करना, भक्ति वाला धर्म अपनाना। भक्ति वाला धर्म, सनातन धर्म जो प्रभु की भक्ति का है, वह अपनाना है और इसके विपरीत वाले सब त्याग देना है। तो आप सावधानी के साथ कल वाला भी सुन लेना, कल जो बताया था, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग करना है, सनातन धर्म का त्याग नहीं, लोक धर्म, परंपराओं का, कुरीतियों का, रिश्तेदारी निभाने वाले और जो लोग कुसंगति के शिकार हो गए हैं, उनके परंपरा का, जो आप कहिए कि वंश परंपरा के धर्म का त्याग करना है, जहाँ पर भक्ति का विरोध हो रहा है। माम एकम शरणम व्रज, ठाकुर जी ने कहा एक मेरा होकर के जियो तो सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरु जी, क्या गाड़ी के पीछे भगवान का नाम आदि लिख सकते हैं? कुछ भक्तों का भाव है उसे बाद में धोएंगे तो वह पानी पैर में पड़ेगा और अपराध लग सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, अपराध नहीं होगा, कल्याण होगा। वो पानी से तुम्हारे भगवान के नाम के द्वारा जो धुलाई होगी तो उससे अपराध नहीं होगा। यदि तुम उसको गंदी जगह में जानबूझ के डालो तो अपराध होगा। आपने नाम लिखा है ठाकुर जी का, तो बार बार आपकी निगाह पड़ेगी। आप नहीं भी भजन करते हो तब भी आपकी निगाह बार बार पड़ेगी। नाम तो कल्याण ही करता है, उसमें अपराध नहीं होता। हाँ, आप उसको बुरा भला बोलो, नाम के कागज को नाली में फेंको, तब अपराध होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक संत भगवान से सुना है कि जिन शादी के कार्ड आदि पे भगवान नाम लिखा हो या उनकी फोटो छपी हो तो उनको रेत में दबा दें या उनको जला भी सकते हैं। ये भाव करके भगवान भी अग्नि स्वरूप है, क्या ऐसा करना उचित होगा? नहीं, जलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। जलाना नहीं चाहिए, धरती में गाड़ा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये हो कि उनको हिफाजत से रखिए। हिफाजत से नहीं रख सकते हैं तो आप पृथ्वी में गाड़ सकते हैं, जलाना नहीं चाहिए, यह अनुचित है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरुजी, जब दो भक्तों के आपस में विचार मिलते हो तो क्या उन्हें भी वर्ण और जाति देकर विवाह करना चाहिए? बहुत से लोग गीता के पहले अध्याय के 43वें श्लोक का उदाहरण देकर कहते हैं कि भक्तों में भी वर्ण संकरता नहीं होनी चाहिए। ये बात चलो आपके रीति रिवाज के अनुसार सही है, लेकिन एक चीज तो तुमने मान लिया और भक्ति वाली कोई बात नहीं मानते हो,
तमाम बात जो गीता में भगवान ने कहा है एक भी नहीं मानने को तैयार हो। और अर्जुन ने कह दिया थोड़ा सा ज्ञान के कारण, और उसको भगवान ने खंडन कर दिया आगे चल के, और उसको मानने को तैयार हो। भगवान ने 9वें अध्याय में कह दिया माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते यान्ति परम गतिम। जो निकृष्ट से निकृष्ट लोग हैं वो भी भक्ति के द्वारा परम गति प्राप्त करते हैं। आपकी वो वर्ण संकरता वाली बात मान्य है, ठीक है, लेकिन और भी चीजें तो मानो। आप गंदी से गंदी चीज खाओगे और कहोगे हम इतना विश्वा के पंडित हैं, हम इतने ऊंचे गोत्र के हैं, और सबके साथ अन्याय करो, सबको सताओ और गंदा खान पान करो, भक्ति नहीं करो, तो तुम्हारे गोत्र से तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा। इसलिए चलो तुम्हारी वो बात तो हम मानते हैं कि वर्ण संकरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि तुम भक्ति करो। अरे नीच से नीच जाति के लोगों का भी उद्धार हो गया भक्ति करने से, और तुम ऊंची जाति के अहंकार में ही जिंदगी भर रहोगे क्या? अरे ये भक्ति में बाधक है ऊंची जाति का अहंकार। जातिर्विद्या महत्वम च रूपम यौवनमेव च यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। 5 हैं ऐसे कांटे जो भक्ति रास्ते में बिछे हुए हैं, भक्ति के मार्ग में बिछे हुए 5 कांटे हैं। पहला है जाति, जाति ऊंची जाति का अहंकार। दूसरे ऊंची जाति में जन्म लेना बुरा नहीं, उसका अहंकार बुरा है। ऊंची जाति में जन्म भगवान ने दिया है, ठीक है, ठाकुर जी कृपा है, लेकिन हम उसका अहंकार करके छोटे वालों का निरंतर हम उनका तिरस्कार करें, बदनामी करें, बुरा भला बोले, वो ठीक नहीं। तो जातिर्विद्या महत्वम च, जाति विद्या महत्वम च रूपम यौवनमेव च यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। भक्ति के मार्ग के बिछे हुए 5 खतरनाक कांटे। एक तो जाति का अहंकार, दूसरा विद्या का अहंकार। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई मिट्टी में मिल गई यदि भक्ति नहीं किया तो। कितना ही पढ़े लिखे हो तुम, यदि पढ़ाई लिखाई का अहंकार बहुत है और भक्ति नहीं करते हो, उनको पिछड़ा बताते हो, उनको नासमझ बताते हो, और तुम कहते हो हम तो बहुत पढ़े लिखे, हम क्या करेंगे ये जप करके, तो बहुत मूर्खता है तुम्हारी। तो जाति का अहंकार, विद्या का, जातिर्विद्या महत्वम, हमारी इम्पोर्टेंस कितनी है, पद पदवी का अहंकार। तो ये भी अहंकार आपको झुकने नहीं देता है। जहाँ झुकना चाहिए वहाँ झुकते नहीं हो, अकड़ के खड़े रहते हो। तो जातिर्विद्या महत्वम से रूपम, आपको सुंदर होने का अहंकार है, तो क्या करोगे आप? जो थोड़ा सा सुंदर कम है उनका तिरस्कार करोगे। जरा सी बीमारी हो जाए कोई खराब वाली, सारी सुंदरता खत्म, बस 2-4-6 दिन में ही खत्म। कोई डैमेज हो जाए गाड़ी मोटर, कोई एक्सीडेंट हो जाए, देखो कितना बदसूरत हो जाता है। जल जाए कोई दहनशील पदार्थ पड़ जाए, कोई तेजाब आदि पड़ जाए, सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। उसका काहे का अहंकार करना? ठाकुर जी के सामने तुम क्या सुंदर हो? भगवान तो परम सुंदर हैं, अपने तो उनके दासों के दासानुदास हैं। तो जाति का अहंकार, जाति ही विद्या, विद्या का अहंकार महत्व अर्थात पद पदवी का अहंकार, और रूप का अहंकार, और यौवन का, अपने को बड़ा पहलवान मानना, हमारे जैसा कोई नहीं। ऐसा करवट भी नहीं बदल पाते, पहलवान को बीमारी लग जाए तो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। तो ये सब अहंकार जो हैं खतरनाक हैं, इसलिए अपनी जाति के चक्कर में मत रहो, भक्ति में प्रवेश करो, तब तुम्हारा ये वर्ण संकरता वाली बात ठीक है, नहीं तो जाति के अहंकार से पतन होगा और कुछ नहीं होगा। राधे राधे। अगला प्रश्न गुरुजी, क्या भगवान को चॉकलेट या आइसक्रीम का भोग लगा सकते हैं या ये वर्जित पदार्थों में आते हैं?
देखो भाई, ये भाव की बात होती है। यदि भगवान के प्रति किसी का वात्सल्य भाव है तो आप यदि एक चैनल नया वाला है, सिंपल एंड क्लियर भक्ति चैनल, उसमें आधुनिक यशोदा मैया का 22 भाग में चरित्र है। उसमें सुतपा माता अपने छोटे से ठाकुर जी को फ्रूटी पिलाती हैं और पाइप लगा करके उसमें, और वो झोले में बैठे ठाकुर जी वो फ्रूटी को पाइप से पिए जा रहे हैं, पूरी फ्रूटी का बोतल पी गए। अब उनका भाव था इसलिए पिया। अब आप अपनी पंडिताई में ये पानी ऐसा है वो ऐसा है ऐसे करते रहोगे और भाव अंदर लाओगे नहीं, तब तो भगवान नहीं पीने वाले। और तुम्हारा भाव बहुत ऊंचा होगा तो ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं। अब शिवांगी यहाँ आई 2 बार, उसने मेरे सामने ठाकुर जी को खिलाया। अब मैं उसको क्या कहूँ, उसके अंदर भक्ति है भगवान की। 21 साल की है, उसके अंदर भगवान की भक्ति है, इसलिए ठाकुर जी सब कुछ खा लेते हैं जो वो देती है। तो आपके अंदर भाव जो हो जाएगा तो ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। टॉफ़ी भी खा लेते हैं ठाकुर जी। और हाँ, आपको मालूम है कि बहुत गंदी चीज़ है तो वो नहीं भोग लगाना। श्री राधे राधे। ममता सिंह जी वाराणसी से, इनका प्रश्न है, मैं भगवान विष्णु के श्री हरि नाम का जप करती हूँ। इधर कुछ दिनों से धर्म संकट में पड़ गई हूँ। जैसा कि आपने बताया कि भगवान के भोग का बर्तन नॉनवेज के बर्तन से अलग होना चाहिए, तो क्या नॉनवेज के बर्तनों से भोग के बर्तनों को टच करना, उन बर्तनों को छूकर उसी हाथ से भोग के बर्तनों को छूना, नॉनवेज के बर्तनों में रखे पानी से हाथ धुलकर इन बर्तनों में भोजन करना, और जिस मेज पर नॉनवेज के बर्तन रखे हैं उन्हीं मेज पर इन बर्तनों को रखकर भोजन करना, यह सब करने से क्या भोग के बर्तन अशुद्ध हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये सभी आदतें मेरे पति में हैं। ऐसे माहौल में मैं भगवान का भोग कैसे बनाऊं? यदि मैं अपने पति के भोजन का बर्तन अलग रख दूं तो क्या मुझे पाप लगेगा? गुरुदेव, मैं इस बात से बहुत ही भ्रमित हूँ, कृपया गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आप उनसे प्रार्थना करके समझा बुझा करके भक्त चरित कभी सुन सकें तो सुनवाओ, और ये कह उनको बताओ कि ये आसुरी भोजन है, राक्षसी भोजन है, ये भगवान के लिए बहुत विपरीत पड़ जाएगा, एकदम खराब चीज़ है। तो बर्तन क्या, रसोई घर में ही नहीं आना चाहिए ये सब चीज़ें। बर्तन तो खराब है ही, रसोई घर में क्या, अपने मकान में भी ऐसी चीज़ नहीं आने देना चाहिए। अपने घर के मकान के अंदर भी ये सारी चीज़ें नहीं आने देनी चाहिए। और कोई खा पी करके आया हो तो उससे प्रार्थना करके बाहर ही जाकर बात करनी चाहिए। गंदा चीज़ कोई खा पी कर आया है, शराब पी करके, मीट खा करके, उसको घर में बैठाओ भी मत, उसको मत बैठाओ। और रसोई घर में तो ऐसी चीज़ लाओ नहीं, और न खुद आप लोग खाओ। भक्ति करनी है तो सात्विक बन जाओ, खान पान में भी, रहन सहन में भी, नहीं तो भक्ति में विकास नहीं हो सकता है। पतिदेव से प्रार्थना करके सुधार उनका हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने लिए अलग बर्तन रखो और उसको उनको छूने मत दो, कह दो ये हमारे ठाकुर जी का है, आप इसको हमारे तक ही सीमित रहने दीजिए। श्री राधे राधे। मधुबाला जी हैं एमपी मंदसौर से, इनका प्रश्न है, द्वादशी को अगर भूल से तुलसी तोड़ ले तो भगवान से कैसे माफी मांगे? देखो, कोशिश ये रखो कि जो पौधे के नीचे पत्तियां गिरी रहती हैं ना, तुलसी के पौधे के नीचे पत्ती गिरी रहती हैं, वही उठा करके काम ले लो, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। और यदि कभी ऐसी भूल हो गई है कि आपको याद नहीं था और तोड़ ही लिया आपने, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, तुलसी माता से भी क्षमा मांग लो और कह लो प्रभु अनजान में गलती हुई है, और भगवान की सेवा में लगा दो उसको और तुलसी माता से क्षमा मांग लो, फिर मार्जन हो जाएगा अपराध का। तो जानबूझ करके तो आप करोगे नहीं, अनजान में हुआ तो ऐसा करो। और आपको जिस दिन तुलसी चाहिए और तोड़ना नहीं, बल्कि नीचे गिरी हुई द्वादशी को उठा लो, मंगलवार को, रविवार को,
पौधे के नीचे गिरी हुई तुलसी उठा लेनी चाहिए। श्री राधे राधे। गायत्री जी हैं सूरत से, इनका प्रश्न है, आपकी कृपा से गुरुदेव मुझे राधा कृष्ण की सेवा करने का बहुत मन करता है, लेकिन गुरुदेव शरीर असमर्थ हो चुका है, तो मैं मानसिक सेवा कैसे करूं, मुझे बताएं। अच्छे अच्छे वस्त्र कैसे पहने हो मुझे बताएं। वो सेवा प्रभु क्या स्वीकार करते हैं? अस्वस्थ शरीर है। हाँ देखो, ये बहुत अच्छी बात है आपने जो पूछा है ना, आपके माध्यम से दूसरों को भी ज्ञान, ये लाभ प्राप्त होगा। अस्वस्थ शरीर होने पर अपना ही शरीर की सेवा नहीं हो पाती। ज़्यादा अस्वस्थ हो जाए, धीरे धीरे, शुरुआत में तो हो जाता है सब, लेकिन ज़्यादा अस्वस्थ जब शरीर हो जाता है तब अपने शरीर को ही आप पैरासाइट बना लेते हो, और कोई संभाले, और कोई कुछ खिलावे पिलावे नहलावे। ऐसा जब हो जाता है तो अब भगवान की सेवा कैसे आप करोगे? हाँ, यदि कोई नहीं है आपके पास, मान लो ऐसी परिस्थिति है कि कोई नहीं है आपके पास और छोटे से लड्डू गोपाल आपके पास हैं, तो आप उनका मुंह पोंछ दो। कपड़े भी नहीं बदल पा रहे हो तो कभी कभी बदल दो, बीमार अवस्था की बात है। स्वस्थ हो तब तो रोजाना करो, लेकिन ज़्यादा अस्वस्थ शरीर है तो जब याद आए तो कुछ कर लिया करो, और फिर भगवान से कह दो कि देखो प्रभु मैं बीमार रहता हूँ, अब मुझसे बनता नहीं। तो जैसे सुतपा नहीं, गौरदास जी के चरित्र मैंने सुना है, जो ढाका से आई थी, तो वो तो भोजन का इंतजाम कर नहीं पाती थी, तो यही जो मुरमुरा होता है ना, इसी में थोड़ी सी चटनी मिलाकर भगवान को दुखी होकर पूछ रही थी कि आप खा लोगे क्या? तो भगवान ने कहा अरे मैं खूब प्रेम से खाऊंगा, तो खिला मुझको। और फिर उसके बाद भगवान ने कहा ये भी नहीं इंतजाम हो तो तू पानी पिला देना, उसी से मेरा पेट भर जाएगा। तो फिर वो थोड़ा आंसू उसके आंख में आ गए गौरदास जी के। ये चरित्र मैं सुना चुका हूँ 2.5 साल पहले गीता जयंती के दिन। तो भगवान से उसने कहा कि महाराज को अभी मेरा शरीर ऐसा हो जाए कि मैं आपको जल का भी भोग उठ करके न लगा पाऊं, तब फिर क्या होगा? तो ठाकुर जी ने कहा फिर ऐसा शरीर जब तेरा हो जाएगा कि तू उठने लायक ही नहीं होगी और पानी भी मुझको नहीं भोग लगा पाएगी, तब मैं तेरी सेवा किया करूंगा, निश्चिंत रह। तो ठाकुर जी भक्तों के ऊपर बहुत कृपालु हैं। जैसा आपके पास इंतजाम है उसी को भाव से खिलाओ। अब जब शरीर असमर्थ है तो ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, वो फिर संतुष्ट रहते, नाराज नहीं होते हैं। राधे राधे। निखिल चौधरी जी हैं इंदौर से, इनका प्रश्न है, हमारे अनंत जन्मों के पाप और पुण्य जिन्हें हम संचित कहते हैं, तो जब हमारा प्रारब्ध बनता है तो वह किस आधार पर बनता है? कितना पाप का और कितना पुण्य का बनेगा? क्या वह हमारे वर्तमान जन्म के अंतिम चिंतन से बनता है या कोई भी पाप और पुण्य को बिना किसी कारण के बनता है? संचित जो होता है वो अनंत जन्मों का संग्रह होता है, कर्मों का, पाप पुण्य का संग्रह। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ये भी संचित में चला जाएगा। पहले किया पिछले जन्म का ही नहीं, इस जन्म का भी संचित में जाएगा। तो इस जन्म वाला तो बाद में उपयोग आता है। पिछले जन्मों का जो कर्म संग्रह है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसमें से उसकी स्थिति देख करके कुछ मिक्स करके भगवान देते हैं, अर्थात कुछ पाप कुछ पुण्य दोनों का मिश्रण करके दया के साथ उसको भेंट करते हैं कि इस जन्म में तेरे लिए इतना चीज मैं दे रहा हूँ, तेरा ही है, लेकिन उसको सही ढंग से तो यूज कर सके, इसलिए ठाकुर जी उसको पाप पुण्य का एक ऐसा बंडल देते हैं जो उसके लिए हेल्पिंग हो, सहयोगी हो। केवल पाप ही पाप नहीं देते हैं। केवल पाप ही पाप होगा ना तो वो पशु की तरह से हो जाएगा। तो पशु को तो जो होता है साधक की योनि रहती नहीं, भोग योनि होती है। पशु का शरीर भोग योनि होता है, उसको पाप नहीं लगता,
वो कुछ भी खाता पीता मारता मरता रहे। लेकिन मनुष्य का शरीर साधक का शरीर होता है। तो यदि वो अच्छा कर्म करने लग जाए इस जन्म में, विशेष अच्छा, साधारण नहीं, बहुत ज्यादा, तो त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिर्पक्षैः त्रिभिर्दिनैः अति उग्र पुण्य पापानां यहैव फलमश्नुते। वैसे नियम यह है कि पूर्व जन्मों से ही प्रारब्ध बनता है, इस जन्म से नहीं बनता। पिछले जन्मों का ही कर्म प्रारब्ध बन के आता है। लेकिन एक है एक्सेप्शन, अपवाद, वो ये है कि यदि अति तीव्र हो पुण्य, अति तीव्र, साधारण नहीं, जैसे रात दिन भजन करो, रात दिन भजन करो, रात दिन भजन, जो तुमको प्रभु ने दिया सब दान पुण्य सेवा में लगाते जाओ, सबको सुख पहुंचाओ, किसी को दुख न होने पावे अपने से, और रात दिन भजन करो, तो महाराज ये कर्म पूर्व जन्म अगले जन्म के लिए बकाया नहीं रखते, भगवान इसी जन्म में मिलाने लग जाते हैं। इसका फल हमारे पिछले जो कर्मों का प्रारब्ध आया है, उस प्रारब्ध को चेंज करने लग जाता है, उस प्रारब्ध में चेंजिंग आने लग जाती है। जैसे हमको मिलना है दंड, लेकिन हमने इतने पुण्य किए, इतने भजन किए कि बहुत ज्यादा हुआ वो, तो दंड जो मिलने वाला तो छोटा हो जाएगा, या स्वप्न में सीमित हो जाएगा, या बहुत लंबा टाइम तक होना था थोड़े टाइम में बीत जाएगा। और ऐसा अंदर सामर्थ्य प्रभु दे देंगे, शरीर में विवेक बुद्धि ऐसी दे देंगे कि उसको हम आराम से झेल जाएंगे, और उसकी जगह पर न जाने कितने लोगों को हेल्प करके एक नए से नए महान कर्म कर लेंगे, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये केवल मनुष्य शरीर में ही होता है, और शरीरों में तो भोग ही भोगते रहते हैं, पीड़ा पाते रहते हैं, या खाने को अच्छा मिल जाता है। यदि कुछ अच्छे कर्म हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ता तो भोग योनि है, लेकिन मान लो पिछले जन्म में मनुष्य था वो, तो कुत्ता तो बन गया किसी दुष्कर्म के कारण, अब उसने अच्छा काम भी किया था, तो कुत्ता होने पर भी उसको खाने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा, गाड़ी में घूमने को मिलेगा, हवाई जहाज में घूमने को मिलेगा, खाने को बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि कुछ अच्छे भी कर्म थे उसके। तो भोग योनि है, लेकिन वो अच्छा नया काम नहीं कर सकता वो। अब मनुष्य को अच्छा नया काम करने का भी विवेक होता है, बुद्धि होती है, चांस भी मिलता है, तो वो अनेकानेक जीवों का उद्धार करता है। उसके बदले में क्या मिलता है कि धर्मराज भी उसका स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आपको अपने सत्कर्मों के फल से भगवत धाम की प्राप्ति हो रही है। तो उसके सब जो गड़बड़ कर्म होते हैं सब माफ हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भक्त हो गया ना, भगवान उसको आगे बढ़ाते जाते हैं भक्ति में, और उसके सब गड़बड़ कर्म धीरे धीरे माफ होते चले जाते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।